क्या आपने भूत प्रेत को भी काम करते हुए देखा है? आपके ऑफिस में जो बगल में लड़की बैठती है, वो एक सच में कोई लड़की है या फिर वो कोई आत्मा है? या फिर जो आपके राइट साइड में कोई लड़का बैठता है, वो सच में कोई लड़का है या फिर कोई आत्मा है? स्कूल में जो आपके टीचर हैं, वो सच में टीचर है या फिर किसी टीचर की वो आत्मा आपको पढ़ाने आती है? हाय, मेरा नाम है ओम और आज की जो कहानी है वो सुन के आप हिल जाओगे। आज की जो कहानी है राखी की है। राखी एक कॉल सेंटर में जॉब किया करती थी, बट वो कॉल सेंटर फेक कॉल सेंटर था। वो इलीगल काम वहाँ पे किया करते थे। अब मैं बताता हूँ वो इलीगल काम कैसे। आपके पास भी कभी ना कभी फ़ोन तो आया होगा कि आपकी लॉटरी लग गई है या फिर आपको आईफोन गिफ्ट किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको 2,000 देने हैं। या फिर हम इस फलाना बैंक से बोल रहे हैं और आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए आने वाले हैं, क्योंकि आप हमारे प्रीमियम कस्टमर हैं। जो हम आपको देने वाले हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 10,000 रुपये दे रहे हैं, बाकी 9,90,000 आपके अकाउंट में हम डाल देंगे। आपके पास ऐसे फ़ोन ज़रूर कभी ना कभी तो आए ही होंगे। क्या आप उसमें फंसे हो या बचे हो या फिर आए हैं कॉल या नहीं? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो राखी ऐसे कॉल सेंटर में काम किया करती थी। राखी को कोई नौकरी मिल नहीं रही थी, तो मजबूरी के कारण उसको ऐसी कॉल सेंटर में काम करना पड़ गया। वो जो कॉल सेंटर था वो भी ऐसी जगह था जहाँ पे पुलिस वाले भी आए तो हम कहीं ना कहीं से भाग जाएं। एक बहुत बड़ा मॉल बन रहा था। तो जो कॉल सेंटर का ओनर था, उसने क्या किया, मॉल बनने के साथ ही सबसे ऊपर की जो बिल्डिंग थी वहाँ पे उसने एक दुकान ले ली, बहुत बड़ी दुकान ली। वहाँ पे उसने वो कॉल सेंटर स्टार्ट कर दिया। बड़ी सी दुकान, 2 दुकानें ली, उसको उसने एक में किया, बीच की दीवार उसने तोड़ दी। तो बढ़िया सा उसका वो कॉल सेंटर चल रहा था। लगभग भी 6 महीने उसको हो गए थे कॉल सेंटर चलाते चलाते। बट जो मॉल था वो इनकम्प्लीट था। बट उसने जो अपना काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जो उसको पुलिस से बचना था, बाकी कोई होते ना अपने विभाग, वो वहाँ पे ना पहुंचे। तो वो जो कॉल सेंटर होते हैं ना, वो ऐसी जगह ही चलते हैं ताकि वहाँ पे लोग, पुलिस वाले ना पहुंचे, और जब तक वो पहुंचे ना, या आसपास भी शक ना जाए, क्योंकि इस बिल्डिंग में तो काम चल रहा है, यहाँ पे कैसे वो फेक कॉल सेंटर चल सकता है। तो वो लोग बचने के लिए ना अक्सर ऐसी जगहों पे कॉल सेंटर खोलते हैं ताकि पुलिस वाले वहां तक ना पहुंच पाए। राखी वहां पे करती थी। राखी भी स्टार्टिंग से वहां पे लग गई थी। उसको नौकरी की बहुत ज़रूरत थी और वो अकेले ही नोएडा में रहा करती थी एक फ्लैट लेके। तो उसको नौकरी की बहुत ज़रूरत थी, तो वो नौकरी पे लग गई। वहाँ पे सब कुछ का बढ़िया चल रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि राखी ने आना बंद कर दिया। जब राखी ने आना बंद कर दिया, तो जो कॉल सेंटर का जो मैनेजर था, उसने क्या किया, राखी को फ़ोन किए, कॉल किए, सब कुछ किए, राखी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो उसने सोचा कि राखी की तबीयत खराब है, क्या है, मैं कहीं से पता तो चले हमें कि राखी के साथ हुआ क्या है। बट कुछ भी पता नहीं लगता। हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ता बीत गया। तो कहीं से ना जो राखी का मैनेजर है उसको पता लगा, जो राखी जो अब दिन में आया करती थी ना, अब वो नाइट में आ रही है। मतलब कि होता क्या है, कॉल सेंटर ना वो 24 घंटे चलता था, 12-12 घंटे की शिफ्ट हुआ करती थी। जो दिन की शिफ्ट थी ना, वहाँ पे लड़का लड़की दोनों काम करते थे। बट जो नाइट की शिफ्ट थी ना, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लड़के काम करते थे, क्योंकि लड़कियाँ अक्सर नहीं जाया करती थी नाइट की शिफ्ट में। उनको था कि हम दिन की शिफ्ट में काम करेंगे। तो वो राखी ना अचानक से बिना किसी को बताए हुए वो नाइट की शिफ्ट में आने लग गई 2 हफ्ते बाद। तो मैनेजर को भी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ऐसी कॉल पे ना, जहाँ पे कॉल सेंटर होते हैं वहाँ पे लोग, ये जो कॉल सेंटर वाले होते हैं, ये बहुत मुश्किल से लोगों को रखते हैं। बहुत जो राखी को भी एक्सपीरियंस था अच्छे, वो लाइक क्लाइंट वो लोगों को पागल बना रही थी। और तो जो मैनेजर था उसको कोई दिक्कत नहीं, उसने राखी से पूछा भी नहीं, क्योंकि राखी को जो भी टारगेट वो दे रहे थे कि आपको 500 कॉल करनी है दिन की, वो आराम से कर दे रही थी। कई कस्टमर को फंसा दे रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो इसी बीच में ना राखी के बगल में जो लड़का बैठता था, मोहन मोहन नाम का, वो उसको ना राखी से प्यार हो जाता है। और वो आपस में बातें करते करते, जैसे नीचे जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बातें बातें सब कुछ इनकी चला करती थी। और इनको ना अच्छी खासी बातचीत होने लग गई थी। बट राखी से ना मोहन ने अपना नंबर मांगा था, लाइक राखी से को बोला था कि अपना नंबर दे दो। तो राखी ने बोला कि मेरे पास फ़ोन नहीं है और मैं अपना नंबर कैसे दूँ। तो राखी को कई बार होता था ना, जो मोहन अपनी बाइक पे बैठा के, अब ये सुबह के टाइम इनकी छुट्टी मतलब जाते थे, छुट्टी होना मतलब कि ऑफिस इनका नाइट में, पूरे दिन पूरी रात को ये कॉल करते थे और सुबह ही जाया करते थे। तो मोहन ना राखी को लेके सुबह बाइक पे जाया करता था। और एक जंगल था वहाँ पे। राखी बोला करती थी कि मुझे यहाँ छोड़ दो, आगे ना मेरे घर वाले देख लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब गौर करने की बात ये थी कि राखी अकेले वहाँ पे रहा करती थी नोएडा में। और वो अक्सर मोहन के साथ जाती थी उस जंगल के पास, बोलती थी कि मुझे यहाँ छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। तो मोहन को भी लगता था कि क्या पता यार फैमिली की दिक्कत हो, इसलिए ऐसा बोलती है।
मोहन भी इसको छोड़ के चला गया। एक दिन क्या हुआ, मोहन ने राखी को बोला कि मुझे ना यार तुम्हारे घर जाना है, मुझे देखना है तुम्हारा घर, तुम्हारे मम्मी पापा से मिलवाओ मुझे, बात करते हैं, तुम मुझे पसंद हो, शादी वादी करते हैं ये वो। तो राखी ने बोला कि नहीं यार हमारी शादी नहीं हो सकती, ये मेरे फैमिली वाले नहीं मानेंगे। तो मोहन ने कहा कि नहीं मुझे तुमसे शादी करनी है चाहे कुछ हो जाए। तो राखी ने गुस्सा हो गई कि मैं बोल रही हूँ ना कि मेरी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। तो मोहन ने ना एक दो दिन तक इन इन एक दो दिन तक ये काम कर रहे थे, बट ना इन दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई और ये अलग अलग रहे नाराज होके। तो राखी ने मोहन को बोला चलो तुम्हें मेरे घर चलना है ना, चलते हैं, सुबह आज तो मेरे घर चल लेना। अगले दिन मोहन अपनी बाइक स्टार्ट करता है और सुबह के टाइम ही, और राखी को बिठा के ले चलता है उसके घर पे। जंगल के बीच में राखी कहती है यहीं चलो शॉर्टकट है। अंदर ले जाके मोहन के साथ पता नहीं क्या होता है, मोहन वहाँ से गायब हो जाता है और मोहन कभी दोबारा उस ऑफिस पर नहीं आता है। अब जो राखी थी वो तो आ रही है, तो लोग ना पूछते हैं राखी को, जो ऑफिस वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को शक हो जाता है कि राखी की बातचीत ना मोहन से चल रही होती है और राखी को तो पता ही होगा कि मोहन कहाँ गया। अभी वो लोग फ़ोन करते हैं, ये फ़ोन नहीं उठाता मोहन, कहीं पे भी कुछ नहीं, मोहन पता नहीं कहाँ लापता हो जाता है, मोहन का कुछ पता नहीं होता। 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद भी मोहन का कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। लेकिन राखी यहाँ पे आती है ऑफिस में, वो अपना काम पूरी तरीके से करके जाती है। तो कहीं ना कहीं ऑफिस वाले को लगता है कि मोहन को कोई और नौकरी मिल गई है और वो बिना बताए यहाँ से चला गया है। तो वो लोग भी इतना ध्यान नहीं देते हैं और इस बात को निपटाते हैं। अब वो ना चलते चलते, जो बगल में एक लड़का था सुमित, अब ना राखी की बात सुमित से होने लगती है। सुमित हेलो हाय करने लगता है, बातें करने लगता है। तो राखी ने उससे कहती प्लीज़ मेरे से थोड़ा दूर ही रहो, जैसे मोहन गायब हुआ है क्या तुम्हें भी गायब होना है क्या। तो सुमित बोलता है ऐसे क्यों कह रही हो, मोहन शायद दूसरी नौकरी पे गया और वो गायब कहाँ हुआ है, तुम्हें तो पता होगा ना, तुम तो उससे बातें करती थी। तो राखी ने बोला मैं तो सबसे बातें करती हूँ, तुम्हें इतना क्या है, तुम्हें क्या लग रहा है कि मेरे और उसके बीच में कुछ था। तो मोहन, जो सुमित था, उसको तो सब पता था कि इनके बीच में कुछ ना कुछ तो है, बट वो डर के मारे बोलता नहीं, कहता नहीं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। अब ना सुमित राखी से बात करना स्टार्ट कर देता, बोलता कि कोई नहीं, चलो मैं सुबह तुम्हें छोड़ दिया करूँगा घर, ये वो। अब जैसा काम मोहन करता था अब वो काम सुमित ने करना स्टार्ट कर दिया। राखी को बाइक पे बिठा के लेके जाना उस जंगल के पास में, राखी बोलती थी यही मेरा घर है, मुझे छोड़ दो, आगे मेरी फैमिली वाले देख लेंगे। राखी वहीं पे वो उतर के जंगल के अंदर चली जाया करती थी। बट जो सुमित था ना वो थोड़ा सा उसको था कि मेरे को ऐसे क्यों बोलती है, और जंगल के आसपास ना दूर दूर तक कोई घर नहीं है, मैं तो यहीं का ही हूँ और ये जंगल में जाती कहाँ है। तो सुमित ने क्या किया ना, उसको थोड़े सा मची चुलो मची वो ना, अंदर एक दिन राखी से बात करी और उनकी बातचीत चल रही थी, जैसे फ्रेंडशिप मोहन के साथ थी ना वैसी अब फ्रेंडशिप सुमित के साथ हो गई थी राखी की। अब अगले दिन सुबह हुई और इन्होंने रात भर काम किया कॉल सेंटर में। सुबह हुई तो सुमित बोला कि चलो आओ मैं छोड़ देता हूँ। वो बैठी उस जंगल में, सुमित गया और जंगल के पास गया और राखी को बाय किया और वो भी चली गई जंगल के पास से। सुमित ने ऐसे पूछा उससे राखी से कि तुम इस जंगल के अंदर से कहाँ जाती हो। तो उसने बोला कि यहाँ से ना शॉर्टकट है और मैं यहाँ से जाती हूँ, पास में मेरा घर है। तो सुमित ने कहा शॉर्टकट है, यहाँ पे घर है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं यार, मैं तो यहाँ पे बहुत पहले से रह रहा हूँ, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो सुमित क्या करता है ना, बाइक ना बाइक यू मारता है यू टर्न, और दिखाने के लिए बस राखी को कि मैं वहाँ से निकल रहा हूँ। वो बाइक यू टर्न मारता है, थोड़ी आगे आगे ना बाइक खड़ी कर देता है। जब वो बाइक खड़ी कर देता है तो ना पैदल पैदल आता है, बाइक वहीं छोड़ के पैदल पैदल आता है और राखी को देखने लगता है, राखी को देखने लगता है। वो ना राखी का पीछा कर रहा होता है, पीछा कर रहा होता है। वो ना राखी जंगल के अंदर जा रही होती है, ये झाड़ियों के पीछे से उसको देख रहा होता है, देख रहा होता है, देख रहा होता है। वो जैसे थोड़ा और अंदर जाती है, वो देखता है कि राखी ना पूरे जैसे कोई भयानक सा चेहरा और पूरे कपड़े चेंज, जैसे कोई आत्मा हो वैसे रूप में वो आ जाती है और एक अजीब सी हरकत करती है और थोड़ी देर बाद सुमित की आंखों के सामने से वो गायब हो जाती है। सुमित की हालत ख़राब हो जाती है, यार ये क्या है। सुमित भाग के वहाँ से निकलता है और ऑफिस जाता है और ऑफिस के जो मैनेजर था उसको ये सारी बात बताता है। और जो मैनेजर है वो जो मालिक था ना उस ऑफिस का, फेक ऑफिस का, उसको बताता है कि सर ऐसा ऐसा सुमित ने देखा है। तो ये क्या करते हैं, ये ना मालिक की कार में बैठते हैं, उस जंगल के पास आते हैं और हर तरफ जंगल में देखने की कोशिश करते हैं। तो कहता है सर वो ना यहीं पे आ रही है रात को। जो मालिक था ना उसको अभी तक कोई मतलब नहीं था कि राखी कब आ रही है कब नहीं, क्योंकि वो काम कर रही है, वो पैसे दे रहे हैं, दैट्स इट, उनको कोई भी मतलब नहीं था। उन्होंने क्या किया, पूरा जंगल ढूंढा और सुमित था ना उसने बोला सर मैं यहाँ का लोकल हूँ, यहाँ आस पास दूर दूर तक कोई घर नहीं है। वह यहाँ पे आई अंदर, मैंने उसको देखा सर,
उसके ना जो कपड़े थे वो अचानक से चेंज हुए और उसकी पूरी बॉडी चेंज हो गई और वो बिल्कुल अजीब सा चेहरा, डरावना चेहरा हुआ और वो थोड़ी देर बाद सर अंदर गायब हो गई। सुमित कि ये सारी बातें सुन के ना ये तीनों लोग जंगल से निकल जाते हैं। कहते हैं नेक्स्ट दिन जब राखी आएगी ना तो प्लीज़ उसको कुछ भी नहीं बताना, ना ही ऐसा रिएक्ट करना कि हमें पता लग गया है कि राखी जंगल में जाके ऐसे गायब हो जा रही है। अब नेक्स्ट दिन रात का टाइम था, जो मालिक था ना वहाँ का, वो अभी तक दिन में आता था, वो चला जाया करता था। आज ना वो रात को भी उस कॉल सेंटर में रुका, पूरे सब लोग आए हुए हैं, 10-20 लोग लगे हैं अपने काम करने में, फ़ोन कर रहे हैं। जो मैनेजर था वो भी रुक गया। तो राखी को थोड़ा सा अजीब लगा कि यार ये लोग आज क्यों रुक गए हैं, ये तो कभी रुकते नहीं। वो जो मैनेजर था वो डर के गया, डरते हुए जाके, हाय राखी कैसे हो। राखी ठीक हूँ मैं सर। और फिर आता है वो मालिक, राखी कैसे हो। वो कहती है ठीक हूँ सर। वो काम पे देखता है सब कुछ काम चल रहा था, बढ़िया चल रहा होता, राखी लगी पड़ी है काम करने में, कॉल वो सब कुछ कर रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो वो लोग ना पूछते हैं राखी से, राखी हमें थोड़ा सा ना वो चाहिए, हम सबकी पुलिस वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, तो हमें ना सबके आधार कार्ड चाहिए और घर पे जाके एड्रेस वैड्रेस सब कुछ देना है। तो क्या तुम दे सकते हो अपना आधार कार्ड, हमें सब कुछ ना यहाँ पे जमा करना है। तो उसने कहा ठीक है सर मैं दे दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राखी ने अपना आधार कार्ड दे दिया निकाल के, इन्होंने आधार कार्ड ले लिया। और अगले दिन ना सुबह का टाइम इनको ना राखी का घर का पता लग गया था कि जिस फ्लैट में वो रहती है। वहाँ जाते हैं वो लोग, वहाँ जाके पूछने की कोशिश करते हैं कि राखी यहीं पे रहती है। तो वो लोग कहते हैं कौन राखी, मतलब वो जो फ्लैट है ना वहाँ पे एक शख्स मिल जाता है, उससे पूछते हैं। तो वो कहता है कि कौन राखी। तो वो फ़ोटो निकालते हैं कि ये मैं उसका बॉस बोल रहा हूँ, वो मालिक, मैं उसका बॉस बोल रहा हूँ, ये मैनेजर है और ये फ्रेंड है। तो राखी यहीं पे रहती है। तो उसने वो जो शख्स जिससे पूछ रहे होते हैं वो फ़ोटो देखता है, कहता है ये रहती नहीं है, ये रहती थी। लगभग भी 8 महीने पहले वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। ये तीनों के तीनों हिल जाते हैं। कहते सर ये तो हमारे ऑफिस में आती है रोज़ नौकरी करने। वो कहता आदमी नहीं, ये हो नहीं सकता। 8 महीने पहले इसने खुद को पंखे से लटका के अपने आप को ख़त्म किया और दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। इसके बॉयफ्रेंड ने इसको धोखा दे दिया था, वो उसने किसी और से शादी कर ली थी और ये राखी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। वो लोग एक उस शख्स से पूछते हैं, उनको विश्वास नहीं होता, उनको लगता है कि यार ऐसे ही कोई पागल बनाता है। उस घर पे पहुंच जाते हैं। तो उस घर पे जब पहुंच जाते हैं तो जो घर का फर्स्ट नीचे के फ्लोर पे ना जिनका घर था वो रहते थे और ऊपर का फ्लोर ना उन्होंने दे रखा था राखी को। कॉल सेंटर का मैनेजर था, वो पहुंचता है वहाँ पे उस राखी के घर पे। वहाँ पे जाते ही एक बेल बजाता है, एक आंटी आती है बाहर निकल के, वो थोड़ी बुजुर्ग की थी, 60 से 65 साल की। वो पूछता है उनसे, माता जी क्या यहाँ पे राखी रहती हैं। तो उन्होंने ऐसे बोला आप लोग कौन हैं। तो कहा कि सर उसने बोला कि मैम मैं वही हूँ जहाँ पे राखी काम करती है, बट वो कई दिनों से आ नहीं रही है। तो उन्होंने बोला कि वो आ भी नहीं सकती। 8 महीने पहले ना उसने अपने आप को पंखे में लटका के दुनिया से अलविदा कह दिया था। उसका ब्रेकअप हो गया था किसी से जिससे वो शादी करना चाहती थी, उसने धोखा दे दिया था, उसको ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। इतनी बात सुन के ना फिर लोग को लगता है कि ये बात सच में सच है, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलेंगे। तो वो सारे कहते हैं कि क्या हम माता जी अंदर आ सकते हैं। वो बोल कहती है आ जाओ अंदर। अंदर आते ही वो 2-3 लोग जो मतलब पूरी जो फैमिली होती है बैठ जाती है, वो बताते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो ये लोग बताते हैं जो कॉल सेंटर के बॉस था, मैनेजर था और वो सुमित, उन घर वालों को जहाँ पे वो राखी रहा करती थी रेंट पे, कि राखी तो हमारे ऑफिस में रोज़ आ रही है काम करने, काम करती है पूरा, और काम करने के बाद ही सुबह सुमित उसको पता नहीं कहाँ किसी जंगल में छोड़ देता है और वहाँ से वो गायब हो जाती है। तो वो लोग कहते हैं बेटा ये हो ही नहीं सकता। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आस-पास के लोगों को भी मैं बुला के पूछवा सकती हूँ। ये सच में इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। नीचे से ज़मीन हिल चुकी होती है। सारों के सारे सोच में डूब जाते हैं, भाई ये हुआ कैसे। उसका जो घर का मालिक था ना वो बोलता है कि हमें ना ऊपर के फ्लोर में आज भी ऐसा लगता है कि राखी आती है, गेट खुलता है और अंदर अंदर ना कोई खाना बना रहा होता है, कोई ठक ठक कुछ कर रहा होता है, बट हम जाते हैं तो कुछ नहीं होता। रात को आज भी किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं। राखी जैसे चलती थी, बोलती थी, हंसमुख लड़की थी, उसकी आवाज़ें हमें आज भी सुनाई देती है। और हमने पूरा ऊपर का फ्लोर बंद कर रखा है, क्योंकि राखी के जाने के बाद हमने उस फ्लोर को दोबारा खोल के देखा ही नहीं। बट हाँ, राखी के होने का एहसास हमें से
आज भी होता है। तो ये लोग वहाँ से निकले, इन्होंने सोचा कि ना आज हम ना राखी का वेट करेंगे, और जब राखी आएगी ना तो हम देखेंगे कि राखी सच में वही राखी है या फिर कोई और। सेंटर वाले आते थे रात में, वो आया करते थे, सुमित और ये जब सारे लोग 20-25 लोग वो लोग आया करते थे, तो मैनेजर तो रात को रुकता नहीं था ना, बॉस रुकता था। अब ये रुक गए, राखी का वेट कर रहे हैं, राखी नहीं आई। फिर ना अगले दिन ये फिर से वेट कर रहे हैं, राखी नहीं आई। तीसरा दिन राखी का वेट कर रहे हैं, नहीं आई। ऐसे करते करते ना इनको बहुत दिन हो गए, राखी वापस कभी नहीं आई। गाइस ऐसी और हॉरर डरावनी कहानी सुनने के लिए फॉलो करना ओम का रेडियो। अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हो, तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।